मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारा ताउन करेंगे और साथ साथ www.gulistannews.in पर आप ज़रूर जाइएगा। तीनों ज़बानों में एक साथ आपको खबरें या तहरीरी मवाद आपके लिए बआसानी दस्तयाब होगा। खबरें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। जहाँ तक 5 के पंच की बात है तो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिनमें किसानों की गुफ्तगू होगी। सलामती सूरत हाल के लिए ख़तरा करार देते हुए हुकूमती सतह पर मुज़ाकराती अमल का दौर जारी है। बातचीत, वार्तालाप, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन क्या कोई रास्ता निकल पाएगा, इस पर आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे। आज की तस्वीरें और बयानात जो आज दिन भर सामने आए हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा तहकीकाती एजेंसियों की कार्रवाइयाँ और साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह कोई अच्छी खबर इंडिया इत्तेहाद के लिए या उस गठबंधन के लिए नहीं है जिसको 1 साल ही अभी बने हुआ था, लेकिन ताश के पत्तों की तरह ये इत्तेहाद बिखरता हुआ तब नजर आ रहा है जब इंतखाबात से बिल्कुल कुछ ही आप कह सकते हैं किलोमीटर की दूरी पर या फिर कुछ ही फासले पर हम सब खड़े हैं। ये सारी मौज़ूआत आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे, लेकिन तय फॉर्मेट के मुताबिक आप हमारे साथ रहेंगे और टॉप 5 यानी वो 5 खबरें जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहती हैं, सबसे ज़्यादा बहस मुबाहिसा, डिबेट्स, डिस्कशंस का हिस्सा रहती हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुँचाएँ। www.gulistannews.in पर आप जाकर इन तमाम खबरों को पढ़ते और देखते हैं और आपके तासुरात भी हम तक पहुंचते हैं। तो टॉप 5 में आज सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के दोनों प्रोविंसेस के दोनों सूबों के अंदर, क्योंकि कार्रवाइयां चल रही हैं और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो NIA की तर्ज पर काम करती है और रियासती तहकीकाती एजेंसी जिसको आप कहते हैं, यूनियन टेरिटरी में दोनों मकामात पर, लेकिन ज़्यादातर इलाके जो कश्मीर सूबे के थे, तकरीबन 18 ऐसे मकामात बताए गए, आखिरी इतलात मिलने तक छापेमारी जारी थी। पुलिस बयान के मुताबिक SIA की तरफ से श्रीनगर के आसपास या सेंट्रल कश्मीर के ये 18 मकामात जहां पर छानबीन की गई है और ये तलाशियां जो आखिरी इतलात मिलने तक जारी थी, SIA कश्मीर में दर्ज FIR नंबर 1/2024 या आप कह सकते हैं 2024 में जनवरी में जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसी के तहत चल रही है और इंसानी स्मगलिंग का भी एक मामला अभी तक सामने आया था। लेकिन पहली जो खबर थी उसके मुताबिक 1 प्लेसमेंट रावलपुरा, इसके अलावा खिदमत प्लेसमेंट रावलपुरा, मदीहा प्लेसमेंट राबबाग, सुपरमैन प्लेसमेंट छानपुरा और ज़िले के दीगर मकामात पर ये कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई। लेकिन शाम होते होते इतलात ये भी मिल रही हैं कि जब सर्च वारंट जारी किए गए थे तो इन कार्रवाइयों के अलावा भी आने वाले दिनों में कुछ गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं, क्योंकि सूरत हाल ऐसी बनी है। इंसानी स्मगलिंग के मुतल्लिक जो हैं वो तफसीलात या जो खबरें हैं वो इदारों तक पहुँची हैं। दूसरी खबर ये भी एजेंसियों को लेकर, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो या ACB की तरफ से जम्मू में इस वक्त अलग अलग मकामात पर छापेमारी चल रही है। बिश्ना और डोमाना के इलाके जो शुरुआती दौर में हम तक इतलात हमारे ज़राए से पहुंची हैं कि साबिक रियासती वजीर की हिफाजत पर मामूर इंस्पेक्टर और हवालदार से जुड़े हुए 5 मुकदमात में एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से छापे डाले जा रहे हैं और ये रिपोर्ट जब हम तक पहुंची तब तक ये कार्रवाइयाँ चल रही थी। यानी हो सकता है कि शायद यहाँ से भी कुछ शवाहिद या डिजिटल एविडेंस कंप्लीट करने के बाद कार्रवाइयाँ आगे बढ़े, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, तीसरी खबर की तरफ चलेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी के मुतल्लिक है। बीजेपी के लगातार दायरा वसी होता चला जा रहा है और सैयद मुश्ताक बुखारी जो आज बीजेपी में शामिल हो गए, कई दीगर लीडरान भी यहाँ मौजूद थे। बीजेपी में जाने की तैयारियां बाकी भी, आधा दर्जन के करीब ऐसे लोग जो अहम चेहरे हैं जम्मू कश्मीर के ज़्यादा। तीसरी खबर ज़रा चला दीजिएगा, खबरें आप देख रहे हैं, लेकिन टॉप 5 में तीसरी खबर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर आज बेशतर हिस्सों से कई ऐसे लीडरान, बीजेपी की तस्वीरें दिखाइएगा। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर आज बीजेपी का जो जनाधार है या दायरा वसीतर होता जा रहा है और बड़ी बात यह है कि सैयद मुश्ताक बुखारी के जाने के साथ साथ कई बाकी लीडरान भी जो आज बीजेपी में शामिल हुए। पिछले दिनों अरशद खान, उससे पहले डॉक्टर शहनाज गनी और बाकी तमाम शख्सियात भी इसी तरीके से बीजेपी के साथ चली जा रही हैं। ये सारा सिलसिला हमने देखा है, लेकिन पहाड़ियों को रिजर्वेशन, पडारीज, गड्ढा ब्राह्मण, कोलीज, इन तमाम लोगों को ST का दर्जा जब दिया गया तो उसके बाद से ये सिलसिला या सियासी दलबदली का सिलसिला हमने तेज़ होते देखा। इस पर आगे चलकर गुफ्तगू ज़रूर करेंगे कि इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी यूनियन टेरिटरी के अंदर, साथ साथ आपको ज़रूर इस पर बताते रहेंगे। चौथी खबर सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में सियासी जमातों के चंदे के लिए 2018 में बनाए गए जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी उसको मुत्तफ़िक़ा तौर पर आज मनसूख करने का फैसला सुना दिया गया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, इसके अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस BR पादरीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, इनकी आईनी बेंच ने यह फैसला सुनाया और कई सियासी जमातों के लिए एक तरह से ये झटका भी है। तफसीलात जो तमाम सियासी जमातों को और जो अभी तक जिन सियासी जमातों को या मौसूल होने वाली जितनी भी डिटेल्स उनके पास हैं 6 मार्च 2024 से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने जमा करवानी होगी।
अपने फैसले में कमीशन की तरफ से भी आज कहा गया कि 13 मार्च तक इसकी तफसीलात जो हैं वो सरकारी वेबसाइट पर शाया करनी होंगी और मुख्तलिफ हिस्सों से अब तक जो शिकायतें इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक और बात अदालत तक जा पहुंची कि कई सियासी जमातें जो सियासत के नाम पर या इंतखाबात से ठीक पहले या साल दर साल जो एक सिलसिला चलता रहता है कि वो उनके कई लोग रकूमात जमा करवाते हैं, लेकिन ऐसे गुमनाम कई खाते जिनसे पैसा जाता है मगर कोई तफसीलात जमा नहीं रहती, तो कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी का भी इल्ज़ाम था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पुरानी स्कीम 2018 वाली को ख़त्म कर दिया आईनी बेंच की जानिब से। साथ साथ बात ज़रा किसानों की भी करेंगे टॉप 5 में, क्योंकि किसानों का एहतजाज चल रहा है। कल तक जो किसान सड़कों पर थे, आज यही किसान अब सामने आ गए हैं और आज रेलवे ट्रैक पर इस वक्त बैठे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात का दौर चल रहा है, चंडीगढ़ के अंदर तीसरी मरतबा मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग पर सबकी नज़रें इसलिए हैं क्योंकि यहाँ से अगर कोई ब्रेक थ्रू होता है तो शायद किसान इस तहरीक को ख़त्म करने का हो सकता है कि कॉल लें, लेकिन भारतीय किसान यूनियन जिसकी तरफ से गुज़श्ता रोज़ ये ऐलान किया गया था कि किसान मुजाहिरीन जिन पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, फायर शेल किए गए, अब किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे जब तक हुकूमत कम से कम इनको ये अश्योर ना कराए कि जो मुतालबात उनके हैं 5 से 6 बड़ी मांगे, जिसमें MSP का बड़ा मुद्दा है। पिछली तहरीक के दौरान भी ये मुतालबात रखे गए थे, उनको फौरी तौर पर अगर हुकूमत नहीं मानती तो ये चक्का जाम कंटिन्यू रहेगा। 12 से 4 बजे तक रेलवे ट्रैक को जाम रखने का ऐलान किया गया था। तस्वीरें दिन भर की आप एक साथ देख रहे हैं, कुछ एक मकामात पटियाला के अंदर, पंजाब के दीगर हिस्सों में, जिसकी वजह से आज रेल खिदमात भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। हम तक जो जानकारी अभी तक पहुंची है, लेकिन मीटिंग में क्या निकला है थोड़ी देर में उस तरफ भी आपको लिए चलेंगे। लेकिन ये वो 5 बड़ी खबरें थी जो आज सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं या हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप देखते और पढ़ते हैं। मगर उससे पहले सबसे पहले बात ज़रा करते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत की। और अब से थोड़ी देर पहले एक बड़ी खबर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिबेट्स और डिस्कशन का हिस्सा है, वो है जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से और उस इत्तेहाद के हवाले से जिसको 1 बरस कबल बनाया गया था, यानी इंडिया इत्तेहाद। लेकिन अच्छी खबर बिल्कुल भी यूनियन टेरिटरी से नहीं, ये वही अलायंस है जिसको इससे पहले बंगाल से, उसके बाद पंजाब से और अब जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग इंतखाबात लड़ने की तस्दीक जैसे की गई। तो इस इत्तेहाद के लिए आज झटके की भी इतलात इशफाक यहाँ से मौसूल हो रही हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर भी हमारे साथ हैं, फारूक अब्दुल्ला की बात भी आपको सुनाएंगे। लेकिन कितनी बड़ी खबर और क्या सियासी मायने इशफाक आज इस खबर की? देखिए, बिल्कुल जहाँ तक हम बात करें इंडिया इत्तेहाद की या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, तो मामला बड़ा साफ है, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक कदावर नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बल्कि आप यूनियन टेरिटरी या साबिका रियासत जम्मू कश्मीर को जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको एक बड़े नेता के तौर पर दिखेंगे। क्यों? ये मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, ये वे चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और ये जनाब मरकज़ के अंदर वजीर भी रहे हैं। उम्र से भी तमाम पॉलिटिशियंस के सबसे ज़्यादा है, इसलिए इन्हें सीनियर लीडर माना जा रहा है। और यही वजह है कटिंग अक्रॉस द पार्टी एंड पोलिटिकल लाइन्स, कई बार फारूक अब्दुल्ला के कॉल पर वो लीडर भी उनके घर मुलाकात करने के लिए आए, ऑल पार्टी मीटिंग में आए, जो शायद उनके साथ किसी भी तरह से उनकी आइडियोलॉजी के साथ नहीं थे या किसी भी तरीके से वो एक पेज पर नजर नहीं आए, जिनमें शिवसेना और दीगर लोग हैं जो जम्मू के अंदर ऑल पार्टीज हमने देखी है। लेकिन जहां इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उमरा पर रवाना होने से पहले, याद रखिएगा, उमरा पर रवाना होने से पहले एक स्ट्रेटजी फारूक अब्दुल्ला की थी कि हमने इंडिया इत्तेहाद के साथ रहना है और भारतीय जनता पार्टी के दबाव और प्रेशर को कम करते हुए अपने उम्मीदवारों को जितवाना है। यह एक स्टैंड था उनका। उसके बरक्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर उमर अब्दुल्ला का एक वाजिया बयान था और उमर अब्दुल्ला लगातार यह बात कह रहे थे कि हमने सोलो जाना होगा, हम अकेले जाएंगे। कभी उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जब हम इंतखाबात की बात करते हैं तो 3 सीटें पहले ही हमारे पास है, बातचीत जो होनी है इंडिया इत्तेहाद के अंदर वो 2 सीटों पर होनी है। कई बार आपको यह भी याद होगा कि उमर ने पंचर करते हुए या तंजिया अंदाज में कभी ट्वीट करते हुए कहा कि अब इंडिया इत्तेहाद का जो रुख तेजी के साथ चल रहा था वो बदल चुका है, वो पलट चुका है और किसी तरीके से वो इंडिया इत्तेहाद के अलायंस के हक में नहीं थे और ना ही उस तरीके से कोई जो बात वहां पर हो रही थी वो कहीं पर दिख रही थी। फिर आपने खुद कहा कि इस इत्तेहाद का एक और बड़ा गेम चेंजर कहां पर हुआ? एक बड़ा गेम चेंजर हुआ जी मगरिबी बंगाल, ममता बनर्जी, जिन्होंने यह ऐलान किया कि देखिए, वो जो ये चुनाव है अकेले लड़ रही है, किसी भी कीमत पर किसी के साथ नहीं देगी और कांग्रेस को इस गेम प्लान में शामिल नहीं किया। आगे बढ़ेंगे। दूसरी रियासत थी उत्तर प्रदेश, जहां पर 80 से ज्यादा एमपी चुनकर आते हैं और
पॉलिटिकल पंडित ये बताते हैं कि जिसने यूपी जीता वो आधी दिल्ली आ गया, और यही वजह कि तमाम सियासी जमातें इस हिंदी बेल्ट के बड़े स्टेट पर नजर रखती है। लेकिन अखिलेश यादव मेन प्लेयर है अपोजिशन में, वहां पर उन्होंने कांग्रेस को साइडलाइन करते हुए चंद सीटें देने की बात कही। इस बीच थोड़ा सा आगे आएंगे तो पंजाब, जैसे आपने खुद कहा सूरत हाल क्या कुछ है, भगवंत मान की बयानात और आम आदमी पार्टी ने क्लियर कर दिया कि देखिए इत्तेहाद होगा, एक आधी सीट पर होगा, रेस्ट हम खुद लड़ेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते जो आज का दिन था यह इंतहाई अहम था, क्योंकि आज के दिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शॉर्टकट में यह कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमात है, एक तहरीक है, और यह अपने बलबूते पर इंतखाबी दंगल में उतरेगी। साफ कर दिया, कोई सवाल नहीं लूंगा, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वो जवाब आए। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने बात की नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स के साथ, उन्होंने कहा कि विद इन द पार्टी बहुत ज्यादा प्रेशर है कि कोई इत्तेहाद नहीं करना है, लेकिन बड़े लेवल पर बातचीत के दरवाजे भी खुले हैं, बातचीत हो रही है लद्दाख के मामले पर, बातचीत हो रही है जो के मामले पर। यानी कुल मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्यून यह है, 3 पर कोई बात नहीं, बात होनी है लद्दाख पर या बात होनी है जम्मू की 2 सीटों पर। देखना होगा कि क्या इंडिया इत्तेहाद की बड़ी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर और कांग्रेस इस बात को हजम कर पाएगी या नहीं, एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन सियासी महाज पर बयानबाजियां लगातार शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से लेकर दीगर जमातें जिनमें आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने कहा कि अब इस थैले से बिल्ली बाहर आ चुकी है, और उसने खुद यह कहा दिया है कि वो किसकी बिल्ली है और कहां पर जाना चाहती है। बिल्कुल, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जरा सुन लेते हैं और उसके बाद इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मामलात यही नहीं, अभी पेच एक और जगह भी फंसा है। फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एग्जैक्टली क्या कहा गया, बीजेपी में शामिल या एनडीए में शामिल होने पर भी सवाल उनसे हुआ, उसका जवाब क्या था, जरा फारूक अब्दुल्ला की खुद आप बात सुनिएगा। मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद और कोई सवाल नहीं पूछेगा इसके बारे में। मुश्ताक बुखारी ने हमें काफी देर छोड़ दिया था, तो क्या शहनाज ने भी हमें पहले छोड़ दिया था, हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा, 2 इलेक्शन, तो क्या हुआ? डीडीसी जो जिनका ईमान कमजोर हो वो जाए, हम लोग किसी को रोकने वाले नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे पास वैसी कोई चीज नहीं है जो आप रोकेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 2 सवालों के जवाब दिए, मगर इशफाक आपने कांग्रेस और पीडीपी का जिक्र किया। एक और जगह जो अभी पेज फंसा है हमारी नजर में, जिस पर शायद आइंदा 48 घंटों में काफी पेशरफ्त का भी इम्कान है, पीडीपी का भी इजलास होना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस भी अपनी जगह लगी हुई है, लेकिन नॉर्थ और साउथ को लेकर ये जो अभी भी तजब्जुब का शिकार ये सियासी जमातें हुई हैं, अब यहां पर ये जो आज इंडिया अलायंस से अलग होने की अनाउंसमेंट हुई है, तो क्या ये पीएजीडी वाला जो मामला है ये भी आपको बिखरता हुआ नजर आएगा आइंदा कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के दौरान? देखिए, लगातार हम बता रहे थे कि पीएचडी का एड्रेस बताइए जी, पीएचडी कहां पर है, क्योंकि पीएचडी की जब भी बिगल या आवाज या सुरने में कोई आवाज सुनने को मिली वो कश्मीर में मिली। जम्मू आते आते कहा गया कि ऑल पार्टीज अलायंस, या जम्मू आते आते कहा गया कि जी कुल जमाती मीटिंग है जिसमें सभी जमातें, पीएचडी का जिक्र नहीं था। इसलिए मेरी नजर में पीएचडी का आज के दिन में कोई वजूद है यह कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अब सारी बातें कहां पर आ रही है, इंडिया अलायंस पर। लेकिन उस इत्तेहाद के अंदर जिसे आप पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन कहते हैं, उसके अंदर कौन सी जमातें थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस आज पीएचडी का हिस्सा है। वो कह रहे हैं कि हम 5 अगस्त सन 2019 के उस फैसले को नहीं मानते हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। बहरहाल स्टैंड उनका अपना है। उसमें दूसरी जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है जो मौकफ सेम रखती है 5 अगस्त को लेकर। तीसरी जमात कांग्रेस जो खुद पीएचडी का हिस्सा नहीं है और 5 अगस्त के आधे फैसले को मानने से कासिर है, आधे फैसले को तस्लीम कर रही है, क्योंकि उनकी परेशानियां अपनी है। वो पॉलिटिक्स नेशनल हुकअप की कर रहे हैं, इसलिए स्टेट में आधा तीतर आधा बटेर वाली कहानी वो सुना रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, सीपीआईएम महज एक आदमी यूसुफ तारगामी साहब, उनका स्टैंड क्लियर है 5 अगस्त के मामले पर। दिल्ली के साथ वो नहीं जाएंगे क्योंकि नेशनल हुकअप पर उनकी पार्टी लेफ्ट पार्टी मानी जाती है, तो उनका बीजेपी के साथ जाने का कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़िएगा, फिर हकीम मोहम्मद यासीन प्लेयर एक है, खामोश है। फिर आगे बढ़िएगा, फिर बुखारी साहब पहले दिन से ही बाहर थे। तो पीएचडी में बचे कौन? एक आदमी वो जो मां और बेटा पार्टी चला रहे हैं, फारूक साहब, और फिर
चलते चलते महबूबा जी। अगर आप इसको पीएचडी का इतिहाद मानते हैं तो शायद आज के दिन में ये डिबेट मुश्किलात अभी भी काफी ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पर मुकम्मल गुफ्तगू के लिए। लेकिन इस इतिहाद के मुतालिक मजीद आप देखेंगे डेवलपमेंट्स आइंदा 48 घंटों में होगी, क्योंकि एक इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इधर ज्वाइनिंग का सिलसिला भी दूसरी तरफ जारी है। तो ये सियासी रसाकशी, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, इल्जामात लगाना, सवालात के जवाब देना, ये बहुत आपको गहराई तक ले जाएगा। लेकिन होगा क्या, इसका भी हमें इंतजार करना होगा।